डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर कहा जाता है कि औरतों में हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई, जबकि कुछ कहते हैं कि सबसे पहले हैज़ हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को आया, जो उनके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा थी। आजकल इस मौजू पर बहुत सी वीडियोज़ चल रही हैं कि जिनमें गुमराह कुन बातों के ज़रिए मुसलमानों के ईमान ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और बिना सोचे समझे हम इस बात को मान रहे हैं कि हैज़ हम सब की माँ हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के लिए एक सज़ा थी, जबकि ऐसा हरगज़ ना है। आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है, जिसमें हम अपने नाज़रीन को कुरान और हदीस और मुस्तनद रवायात से इन सब सवालात के जवाबात देंगे कि हैज़ की इब्तिदा कैसे हुई, क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है, क्या ये सच है कि हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहले हैज़ आया जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सज़ा थी, क्या हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई, क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज़ से पाक थीं। इब्न खल्दून, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और मुस्नद इस्हाक़ में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अस्मा से इस तरह रवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा लटकाया जाता था। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आई। वो अपनी एड़ियों उठाकर मर्दों में अपने आशिक दोस्त को झांकने लगी। उसके बाद उसने रोज़ का ये मामूल बना लिया था कि वो हर नमाज के बाद अपने यार को देखने के लिए एड़ियों उठाकर देखा करती थी, जिसकी देखा देखी कुछ दूसरी औरतों ने भी मस्जिद में गैर मर्दों को देखना शुरू कर दिया। चुनाचे इनको मस्जिद में जाने से रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर हैज़ मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों का कहना यह है कि हैज़ की इब्तिदा उसी दिन से बनी इसराइल से हुई थी, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रवायत की तफसीर में बयान करते हैं कि हैज़ की बीमारी मामूली ना थी, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की खुदा ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलसल औरतों को हैज़ रहा, जिसकी वजह से औरतों ने मस्जिद में जाना ही बंद कर दिया। फिर औरतों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने औरतों की तौबा को कबूल फरमा लिया। ये अज़ाब औरतों पर से ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, मुस्तनद और सही अहादीस में बयान किया गया है कि औरतों में हैज़ की इब्तिदा रोज़े अज़ल से है। हैज़ के हवाले से 2 अहादीस बयान करते हैं। इन अहादीस से साबित होता है हैज़ की इब्तिदा रोज़े अज़ल से है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज्जतुल वदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो तो आपने इन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ़ न करो। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मौका पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजम कर दिया है। इब्न खल्दून, इब्न कसीर और इमाम बुखारी ने हैज़ के मौजू पर एक बाब कायम किया है, जिसका नाम तीनों ने हैज़ का आगाज़ कैसे हुआ रखा। इसमें तीनों ने ही हुज़ूर अकरम ताज़ार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है। हैज़ वो है कि जिसे अल्लाह पाक ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। अब हमें इस सवाल का जवाब तो मिल ही चुका कि हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से नहीं हुई, बल्कि उसकी इब्तिदा हज़रत आदम के ही ज़माना से हो चुकी थी।
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حیض کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو موجود تھیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب ان روایات میں روشنی ڈالتے ہیں جن میں یہ لکھا گیا کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور وہ ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زیاد کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا۔ پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ سب مفسرین نے اس روایات کو ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض اصل میں ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سن یاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کے صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں، اور نہ ہی یہ بات کسی اور روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ حیض کی تکالیف کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے لازم کر دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی حقدار ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب ڈھونڈے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کی مستحق ہوگی۔ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر آزمائی ہے جس پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔